नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल मिशन तैयारी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं 6 मार्च 2023 को जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर, उसकी जो आंसर की आई है यूजीसी नेट की तरफ से, तो उसकी आंसर की का हम मिलान करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊँगा और उनके साथ साथ जो यूजीसी की तरफ से आंसर की आई है उसको बताऊँगा। और आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक रहेगी और इसे देखकर आप पता लगा सकेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये सेकंड पेपर सब्जेक्ट की रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी सहायक रहेगी ये वीडियो। तो इसी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिशन तैयारी के नाम से, वहाँ से आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है जो आप करके आए हैं उसी के आंसर दिए गए हैं। ये आपके रिस्पॉन्स शीट मैंने खोल रखी है जो फर्स्ट शीट में आई है। तो इसी तरह आपकी सबकी यूजीसी नेट की साइट पे जाके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो आंसर की आई है यूजीसी की तरफ से उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताऊंगा, जिससे आप अपने रिस्पॉन्स शीट में देखकर अपने आंसर लगा सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी 12,001 और सीरियल नंबर है 1। तो अब की बार जो यूजीसी ने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी डाले हैं, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार रूप से कुछ अधिक है, यह सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है? जवाहरलाल नेहरू, जॉन लॉक, जॉन डेवी, गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन डेवी। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सोफी अथवा सोफिया नामांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? रिपब्लिक, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द ह्यूमन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया है? भिखु पारिक, विल मिल्का, ओकिन बी बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विल मिल्का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नामांकित में से किसके लिए M.B. फोस्टर ने कहा कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पेगन पुनरुत्थान को अत्यधिक प्रस्तुत करता है? मैकियावेली, होब्स, बेंथम, J.S. मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाली हमारी विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह किसने उल्लेखित किया है? किस पुस्तक में है? डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल वर्क? निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति रचना नहीं है? पॉलिटिक्स, निकोमेचियन, इडियोमियन, एथिक्स, एपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट इंटरनल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण, शाश्वत एवं नियत है? क्वेश्चन नंबर 7, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, आइडियाज़, विचार। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सुक्ति संग्रह, एनालिटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निकोमेक्स, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, चाऊ, राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, कन्फ्यूशियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहाँ पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, JP नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईवी रामास्वामी नायकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने विधि कानूनों को 2 प्रकार की शीर्षत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया बर्नी, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष एमन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1948 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नोजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, यह अंतर्भूत रूप से अनैतिक है, यह बल के प्रयोग पर एक अधिकार बनाए रखता है, यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अध्यक्ष को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 3, किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को नहीं मानने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4, कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के आग्रह कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये संबंधित नहीं है। कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह दिए गए 4 फॉर्मूले हैं कि एक राष्ट्रपति के चुनाव में एक संसद सदस्य जो सांसद होता है उसके मत का मूल्य कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, संसद सदस्य का मत मूल्य इक्वल टू सभी राज्य संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य अपॉन में संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव, मानवतावाद तथा प्रेक्षा की भावना एवं सुधारों को विकसित करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीकों का सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतदान अभिकर्ता, पीठासन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, राजस्व अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, पीठासीन अधिकारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिकाओं के अगवा पथ प्रदर्शक थे? न्यायमूर्ति SN बनर्जी, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति हिंगोरानी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यायमूर्ति PN भगवती।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया? द इंद्रेज, अरुणा राय, मेधा पाटिकर, बाबा आमटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, द इंद्रेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? चुनाव, मूल्य, जवाबदेही, मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मात्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां, 59वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 52वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत में 4P का तात्पर्य है? उद्देश्य, व्यक्ति स्थान प्रक्रिया, व्यक्ति स्थान प्रक्रिया और कार्यक्रम प्रक्रिया, लोग नीतियाँ और बोध, लोग सार्वजनिक समस्याओं और बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्य, व्यक्ति स्थान प्रक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फोलेट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया शक्ति को कभी भी प्रयोजित नहीं किया जा सकता है, सत्ता प्रयोजित की जा सकती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है? संवर्धन, आह्वान, अनुप्रयोग, बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग द सोशल ऑडिट लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संप्रेक्षा विधि को लागू कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेघालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आयोग सुशासन सूचकांक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नाउ एज हाइड एक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएस इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर 2। यूएस भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? निम्नलिखित में से कौन से पंचशील सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ABD। तो ए में दिया गया है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, बी में दिया गया है पारस्परिक अनाक्रमण और डी में दिया गया है पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। When did a female police personnel from India took a part in first ever peacekeeping operation? भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 2007 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विस्तारित
पड़ोस, एक्सटेंडेड नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र बन गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? सवेज नहर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी अफ्रीका, एशिया प्रांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी अफ्रीका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा। गलत विकल्प को चुनिए। सम्मान, सामंजस्य, संवाद, संवर्धी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, सामंजस्य। ये इसके अंदर शामिल नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू स्टेप अप वर्ल्ड बैंक वाज टेकन? निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? न्यूयॉर्क, ब्रिटेन वुड्स, मैसाचुसेट्स, पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन वुड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन सेट अप? 1994, 1945, 1946, 1950। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 1945। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। वो कॉइन द टर्म कंटेनमेंट? निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम पद की रचना की थी? जॉर्ज कैनन, अल्फ्रेड सोवी, जॉर्ज मार्शल, जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज कैनन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु पर प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था? राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, राष्ट्रपति जिमी कार्टर, राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही है? परिस्थिति शब्द यूनानी मूल का है। परिस्थिति शब्द को अर्नेस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। एंड्रू डॉब्सन ने पर्यावरणीय परिस्थितिवाद के मध्य विभेद किया। हरित विचारधारा वाद विवाद 16वीं शताब्दी में उद्भूत वाद विवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल A, B, C, केवल B, C, केवल C, D, केवल A और D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, A, B और C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वो अमोंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द सुपरस्ट्रक्चर इज रिलेटिविटी ऑटोनोमस? निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास कथन है कि अधिसंरचना सुपरस्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है? लुइस अल्थुजर, ग्रामसी, पोलंजा, माओ त्से-जोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, B, C, D। तो B, C में दिया गया है, B, C, D में दिया गया ग्रामसी, पोलंजा और माओ त्से-जोंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ मैकियावेली द प्रिंस? मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है। इस पुस्तक में द्वितीय नैतिकता को स्थापित किया गया है। यह पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया B और D। B में बताया गया इस पुस्तक में द्वितीय नैतिकता को स्थापित किया है और D में यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट इन रिगार्ड्स टू जॉन लॉक?
जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा। वे सीमित लिमिटेड राज्य में विश्वास करते थे। वे लोकप्रिय संप्रभुता के ये प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ABC। वे अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा और वे सीमित लिमिटेड राज्य में विश्वास करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू टैगोर फिलोसफी? टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दंडनीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से हैं? अनर्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना, संरक्षित का संवर्धन, संवर्धित का उचित वितरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 AB D और E। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस। निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से? राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक अपक्षय, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक क्रांतियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है A और C। तो A में दिया गया है राजनीतिक सामाजिकरण और C में दिया गया है राजनीतिक भर्ती। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो मेंटेन फैक्टर लीड टू रिवोल्यूशन इन ए पॉलिटिकल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया केवल ABC। तो ABC में देखते हैं। A में दिया गया त्रिवर्ग विभाजन, B में दिया गया जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका और C में दिया गया है सामाजिक संतुलन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखते क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया B और C। B में दिया गया जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता। C में दिया गया स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C केवल A और B। तो A में देखते हैं क्या दिया गया है। A में दिया गया है बेरोजगारी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और B में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1
एक में दिया गया ए बी सी, तो ए में दिया गया राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं को के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। नंबर 2 में दिया, बी में दिया गया विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है। सी में दिया गया है देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतक्रियाओं को बढ़ावा देता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ए बी सी ई दिया गया है, तो हम देखते हैं ए बी सी ई में क्या दिया गया है। ए में दिया गया है धार्मिक एवं पूर्त चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना है, उसकी देखभाल करना। बी में दिया गया है अपने धर्म के विषय से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना। सी में दिया गया है चल संपत्ति का स्वामित्व है उसे अर्जित करना। और ई में दिया गया अचल संपत्ति का स्वामित्व है उसे अर्जित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया ए बी सी। ए बी सी में देखते क्या दिया गया ए बी सी मतलब कि तीनों। इसने विवेक परक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है। इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समुच्चय को सूत्रबद्ध किया है। यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है। तो ए बी सी तीनों हो जाएंगे इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू फेरल हार्डी द कंपेरेटिव पब्लिक एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्स। फेरल हार्डी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है। सिद्धांत की खोज, व्यावहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान, लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ए बी सी डी। तो ए में सिद्धांत की खोज, बी में व्यावहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, सी में तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान और डी में दिया गया है लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। चारों के चारों आ जाएंगे इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विच इज आर नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। PIL को दाखिल 4 में दिया गया ए और डी में दिया गया ए में दिया गया केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन PIL दाखिल कर सकता है। ये सही नहीं है। और एक डी नंबर सही नहीं है। PIL को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क फीस नहीं लगाया जाता। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट इन 2019। वर्ष 2019 में RTI अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया ए और सी। तो ए में देखते क्या दिया गया 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा कृपा पर निर्भर करेगा। ये सही है। और सी में दिया गया है अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। व्हाट आर दी कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के मूल्य कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में दिया गया ABC। ए में दिया गया आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, सहिष्णुता का मूल्य। बी में सी में दिया गया साम्राज्य विरोध और उपनिवेशवाद विरोध। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोल्ड वार। निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं है। परमाणु हथियारों के होड़,
प्रोपेगेंडा युद्ध, गुट निरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी, तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया सी और डी। तो सी में देखते हैं गुट निरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी थी, और डी में तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जिसमें ए और आर दिया गया है, सरेशन और रीजन दिए गए हैं। तो अभिकथन ए में दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा है, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। आर में दिया गया शीत युद्ध ने न केवल अमेरिकी एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका के से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र, बल्कि अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्र संबंधों का भी रंग रंजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन ए और आर रीजन दिया गया है, कारण दिया गया। हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। आर में दिया गया है, ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जिसमें अभिकथन ए दिया गया है, पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। आर में दिया गया, अधिशेष मूल्यों का शोषण संदोहन पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन ए और आर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामूहिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। आर में कहा गया है, जयप्रकाश जेपी लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान कराना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन ए में दिया गया है, राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। आर में राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के द्योतक है कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियाँ हो सकती है जितनी राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें अभिकथन में दिया गया है, रॉबर्ट डाल ने लोक प्रशासन में अंत सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया, और कारण उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव जिसमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें अभी कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। कथन 1 में कहा गया है कि अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्यों के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कथन 2 में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए गए हों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि वैश्विक पर्यावरणीय
परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं जनसंख्या सघनताओं के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। कथन 2 में जलवायु परिवर्तन की सीमाओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि उसमें अंतरा एवं अंतरपीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन्म समस्याएं शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। हमारा जो नेक्स्ट कथन है उसमें कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पहले कथन में कहा गया है नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। कथन 2 में कहा गया है कि नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें कथन 1 में कहा गया है कि दलीय प्रणालियाँ राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती है। कथन 2 में कहा गया है कि दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारंपरिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1 में निर्गम मतानुमान एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाला मतानुमान है जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपना मतदान करने के बाद बाहर आते हैं। कथन 2 में मत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनावों के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में कहा गया कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, इसके कथन 1 में कहा गया है वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। कथन नंबर 2, संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि वह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कथन 1 में कहा गया है नीति पॉलिसी एजेंडा कार्यसूची उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोगों अथवा समूह द्वारा नीति पॉलिसी एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। कथन 2 में कहा गया है कि नीति पॉलिसी एजेंडा कार्यसूची उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70, कथन 1 में कहा गया है IMF और IBRD दोनों मुख्यालय वाशिंगटन में हैं। कथन 2 में कहा गया है कि भारत का IMF में मत का हिस्सा 10% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है जिसमें बुक्स और ऑथर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए को मिलाया गया है 2 से। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हन्ना अरेंट Vico and Herder to studies in a history of ideas को मिलाया गया 1 से। बर्लिन सी को मिलाया गया द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग को मिलाया गया 4 से माइकल ऑक्सफोर्ड। और डी को मिलाया गया द टेरनी ऑफ मेरिट को मिलाया गया है ऑप्शन नंबर 3 माइकल जे सैंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर दिए गए हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सद्गुण ही ज्ञान है। ये प्लेटो का है, सफलता ही सद्गुण है। मैकेवली, ज्ञान ही शक्ति है। फूको, शक्ति ही अभिप्रेरित प्रभावों का उत्पादन है। रशेल, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 73 में दिया गया इवेंट्स और ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूरत विभाजन 1907 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1919 से 1921, महाड़ सत्याग्रह 1927। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बुक्स और ऑथर के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया गया है। ए को मिलाया गया 4 से अंडर डेवलप्ड 1 मिनट, पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नेशन एंड कम्युनिज्म। इसको मिलाएगा 4 से जॉन एच कोट्सकी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसको मिलाएगा 3 से सी एच डॉट। सी को मिलाएगा 1 से द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को मिलाएगा 1 से डेविड ई एप्टर। ट्रेडिशन, चेंज एंड मॉडर्निटी को मिलाएगा 2 से एस एन आइजेस नेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, शेड्यूल और डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं 75। इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ए को मिलाया गया 1 से चौथी अनुसूची, राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन। बी को 2 से 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित। 7वीं अनुसूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 6ठी अनुसूची, कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, रीजनल पार्टीज एंड फाउंडर लीडर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 में ऑप्शन नंबर 3 में मिलाया गया ए को 3 से DMK CN अन्नादुरई। बी को 1 से AIDMK को 1 से AG रामचंद्र। TDP को 2 से NT रामाराव। PDP को 4 से मुफ्ती मोहम्मद सदाई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ए को 2 से आज्ञा पालन एवं स्वीकार्यकर्ता के मध्य विभेद को मिलाया गया चेस्टर बर्नार्ड से। आर्थिक कार्य में लगा व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य मतभेद को एच साइमन से। करिश्माई नेता एवं विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद को 4 से मैक्स वेबर से। प्रबंध के सिद्धांत एवं तंत्र के मध्य विभेद को मिलाया गया 2 से 3 से FW टेलर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए को 3 से उज्ज्वला ग्रामीण विकास मंत्रालय, सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय, अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को 2 से श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना दल बल, राजीव गांधी शिमला समझौता, इंदिरा गांधी लाहौर घोषणा पत्र, अटल बिहारी वाजपेयी एक्ट ईस्ट नीति, नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में मिलाया गया ए को 1 से
1955 बाडूंग शिखर सम्मेलन। बी को 2 से 1961 बेलग्रेड शिखर सम्मेलन। 1983 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। 1998 डबरन शिखर सम्मेलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालक्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ए सी बी डी। तो ए में विधिक संप्रभुता, सी में राजनीतिक संप्रभुता, बी में लोकप्रिय संप्रभुता, डी में बहुल संप्रभुता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 82। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले जो बुक थी बी द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर द ह्यूमन कंडीशन, फिर आएगी द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर आएगी डी आफ्टर वर्च्यू, और सबसे लास्ट में आएगी स्पेयर ऑफ जस्टिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन। निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संपूर्ण क्रांति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उग्र मानवतावाद, सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बी सी डी ए। तो बी में सबसे पहले आएगा राज्य का सप्तांग सिद्धांत, फिर सी में आएगा उग्र मानवतावाद, डी में आएगा सत्याग्रह, और ए में आएगा संपूर्ण क्रांति जेपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि वे समय के साथ विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में सी सबसे पहले आएगा राजनीतिक प्रत्यक्षतावाद, फिर आएगा बी विधि का संहिताकरण, फिर आएगा डी संवैधानिक राजतंत्र, फिर आएगा ए नियंत्रण और संतुलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ए सी बी डी। ए में दिया गया पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, फिर दिया गया है सी निर्धन के लिए मान्य न्याय को बढ़ावा देना एवं मुक्त विधिक सहायता प्रदान करना, फिर दिया गया बी सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना, फिर दिया गया डी लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए चिपको मूवमेंट, सी एपिको मूवमेंट, ई नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी जन लोकपाल मूवमेंट, और बी जल सत्याग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। एल्टन मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को कालक्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, मास्ट इंटरव्यू प्रोग्राम, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी ए सी डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को काल क्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया DCAB। तो डी में दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 DCAB। डी में दिया गया बेनामी संविहार अधिनियम। सी में धन संशोधन निवारण अधिनियम। ए में दिया गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभियान अभिशमय कानून समर्थन। और फिर काला धन तथा कर अधिनियम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को कालक्रम अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में ABCD। तो सबसे पहले इंद्रधनुष 4, फिर डेजर्ट ईगल सेकंड, फिर टेबल टॉप, फिर संवेदना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया CABD। तो सी में सबसे पहले डबरन दक्षिण अफ्रीका, फिर उफा रूस, बी में जोशनबर्ग दक्षिण अफ्रीका और डी में बीजिंग वर्चुअल समिट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 जिसमें पैसेज दिए गए हैं। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शासन की एक विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठनों का उपयोग करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। तो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है। नंबर 2 में कहा गया है कि अधिनायकवादी सरकारों में प्राय नेताओं के स्वतंत्र स्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं क्यों अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता का आदेश देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के माध्यम से अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 COD में कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। डी में संभावित चुनौतियों हेतु अवसरों को रोकथाम के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रताओं की प्रतिस्थिति क्या रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उनका अधिक आदर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका का मुख्य कारण क्या है। लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन, नागरिक स्तर, राजनीतिक जटिलता के कारण नागरिक अधिक सक्रिय, राज्य एवं नागरिकों के संबंध में गिरावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के एक व्यवसाय के रूप में संक्रमण को किसने चिन्हित किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा लिन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाजारों का आर्थिक एवं वित्तीय संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। अभी इसमें दो कथन दिए गए। अभी कथन ए में कहा गया है कि भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात निष्पादन सूचकांकों और उच्च मानकीकरण सिद्धांत द्वारा होगा। कारण में कहा गया है कि लोक विकल्प एवं एनपीए का प्रभाव वर्तमान समय के प्रशासन पर अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। हमारा जो 100वां क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए बी सी। तो ए में लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है, बी में लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है, और सी में लोगों को संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो 6 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसके 100 क्वेश्चन। तो ये इससे आप अपनी रिस्पॉन्स शीट से ये आंसर की को मिला सकते हैं और अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी, और आगे ऐसे ही लाभदायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और किसी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो यह हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जो कि मिशन तैयारी के नाम से है, उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।